जब सब कुछ टूट रहा था तब वो नहीं जानता था कि यही उसकी किस्मत पलटने की शुरुआत थी। जब सारे रास्ते बंद थे तब वो नहीं समझता था कि ईश्वर उसके लिए एक नया रास्ता बना रहा था। जब सब साथ छोड़ गए थे तब उसे नहीं पता था कि यही वो क्षण था जब उसकी तकदीर करवट ले रही थी। आज मैं तुम्हें वे संकेत बताऊंगा जो किस्मत पलटने से पहले मिलते हैं, और शायद तुम पाओगे कि वे संकेत अभी तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, बस तुमने उन्हें पहचाना नहीं। प्यारे भक्तों, किस्मत एक बीज की तरह है। जब वह जमीन के भीतर होती है दिखती नहीं, जब वह उग रही होती है पता नहीं चलता, पर जब वो फूट कर बाहर आती है तब सब देखते हैं। और उस फूटने से पहले भीतर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ टूटता है, बहुत कुछ बनता है। वही भीतर का बदलाव, वही संकेत है आज। उन्हें पहचानो। पहला संकेत, जब जीवन में सब कुछ एक साथ बिखरने लगे। प्यारे भक्तों, पहला संकेत ये है जब एक साथ बहुत कुछ टूटने लगे। एक तरफ से परेशानी आए तो दूसरी तरफ से भी जो रिश्ता था वो कमजोर पड़ने लगे, जो काम चल रहा था वह अटकने लगे, जो स्थिरता थी वह हिलने लगे, और मन में एक डर हो कि सब खत्म हो रहा है। तो ये पहला संकेत है कि किस्मत पलटने वाली है। क्योंकि किस्मत जब पलटती है तो पहले पुराना हटता है। जो पुरानी नींव है वो टूटती है ताकि नई और मजबूत नींव बन सके। जो पुराना ढांचा है वो गिरता है ताकि नया और भव्य ढांचा बन सके। जब किसी पुराने मकान को तोड़ा जाता है तो उस समय वो जगह बहुत बदसूरत लगती है, धूल उड़ती है, शोर होता है, सब बिखरा होता है। पर वो बिखराव नाश की निशानी नहीं है, वो निर्माण की तैयारी है। तुम्हारे जीवन में जो अभी बिखर रहा है वो तुम्हारे नाश की तैयारी नहीं है, वह तुम्हारे नए निर्माण की तैयारी है। इसीलिए जब सब बिखरे टूटो मत, क्योंकि ये पहला संकेत है कि तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। दूसरा संकेत, जब वे लोग अचानक जीवन से हट जाए जिन पर सबसे अधिक भरोसा था। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत यह है जब जिन पर सबसे अधिक भरोसा था वे अचानक दूर हो जाएं। जिन्हें अपना समझते थे वे पराये हो जाएं। जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं थी वे चले जाएं, और उस जाने से एक ऐसा खालीपन आए जो असहनीय लगे। तो ये दूसरा संकेत है। ईश्वर जब किसी की किस्मत पलटने की तैयारी करता है तो पहले उसके रास्ते की रुकावटें हटाता है, और कभी कभी वे रुकावटें उन्हीं लोगों के रूप में होती हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा खींच रहे थे वे हटे, जो लोग तुम्हें पीछे रोक रहे थे वे हटे, जो लोग तुम्हारी किस्मत के रास्ते में खड़े थे वे हटे। पर हम उस हटने को नुकसान समझते हैं, हम उसके लिए रोते हैं, हम उन्हें वापस लाने की कोशिश करते हैं। पर सुनो, जब ईश्वर किसी को हटाता है तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, वह तुम्हारी किस्मत के लिए जगह बना रहा होता है, और उस जगह में जो आएगा वह पहले से कहीं बेहतर होगा। इसीलिए जो गया उसके लिए रो मत, ईश्वर का भरोसा रखो। यह दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, जब भीतर से अचानक एक अजीब सी शांति आने लगे। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत यह है जब बाहर सब कुछ अभी भी उलझा हो, परेशानियां अभी भी हो, रास्ते अभी भी बंद हो, पर भीतर से अचानक एक ऐसी शांति आने लगे जो पहले नहीं थी। एक ऐसा सुकून जो कहे सब ठीक होगा, एक ऐसा विश्वास जो बिना किसी प्रमाण के जागे, एक ऐसी उम्मीद जो बिना किसी कारण के मन में टिकी रहे। तो ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। ये शांति संसार से नहीं आती, ये किसी समस्या के हल होने से नहीं आती, ये ईश्वर की ओर से आती है। जब ईश्वर किसी की किस्मत पलटने का निर्णय कर लेता है तो वह पहले उसके हृदय में ये शांति भेजता है, वह पहले उसे ये अनुभूति देता है कि सब ठीक होगा। ये उस पलटती किस्मत की पहली झलक है।
ईश्वर तुम्हें पहले भीतर से बताता है और फिर बाहर दिखाता है। इसीलिए जब ये शांति आए उसे महसूस करो, तो उसमें रुको, उसे अपनाओ, क्योंकि ये तीसरा संकेत है कि तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। चौथा संकेत, जब अचानक नए लोग और नए अवसर जीवन में आने लगे। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत यह है जब अचानक कोई नया इंसान जीवन में आए जो पहले नहीं था, जो तुम्हें एक नई दिशा दिखाए, जो तुम्हारे सपनों को समझे, जो तुम्हारी क्षमता को पहचाने। जब अचानक कोई नया अवसर सामने आए जिसकी उम्मीद नहीं थी, जब अचानक कोई नया रास्ता दिखे जो पहले बंद था, तो ये चौथा संकेत है। किस्मत जब पलटती है तो वह अकेले नहीं पलटती, वह सही लोगों और सही अवसरों को साथ लाती है। ईश्वर पहले पुराने हटाता है, फिर नए भेजता है। पहले पुराने दरवाजे बंद करता है, फिर नए खोलता है। पहले पुराने रास्ते बंद करता है, फिर नए बनाता है। और जब वे नए लोग आए, उन्हें ध्यान से देखो, उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद वे ईश्वर के भेजे हुए हो। शायद उन्हीं के जरिए तुम्हारी किस्मत पलट रही हो। और जब वे नए अवसर आए, उन्हें छोटा मत समझो, उन्हें अपनी पुरानी योजनाओं के तराजू पर मत तोलो, बस उन्हें स्वीकार करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये चौथा संकेत है, किस्मत पलट रही है। पांचवा संकेत, जब प्रार्थना में मन पहले से अधिक लगने लगे। प्यारे भक्तों, पांचवा संकेत ये है, जब अचानक प्रार्थना में मन पहले से अधिक लगने लगे, जब ईश्वर की याद बिना बुलाए आने लगे, जब भजन सुनकर आंखें भर आए, जब मंदिर में बैठकर उठने का मन ना करे, जब ईश्वर से बातें करना स्वाभाविक लगने लगे, तो यह पांचवा और सबसे पवित्र संकेत है। ईश्वर जब किसी की किस्मत पलटने वाला होता है तो पहले उसे अपने करीब करता है। वह पहले उसके हृदय में भक्ति का दीपक जलाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब किस्मत पलटे तो वो इंसान उसकी कृपा को पहचाने, उसका धन्यवाद करे, उसकी महानता को समझे, और इसीलिए वह पहले भक्ति जगाता है। ये भक्ति का जागरण इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुम्हें अपने करीब ला रहा है। और जो ईश्वर के करीब होता है उसकी किस्मत कैसे नहीं पलटेगी। राधे राधे।